वेलकम टू साई क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आपके प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की विशेषताएं पढ़ चुके हैं और प्रकाश की किरण क्या होता है, और साथ में ही आपका किरण पुंज और उसके प्रकार के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। सबसे पहला टॉपिक यही है हमारे पास, प्रकाश का परिवर्तन। तो देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आप यहां से देखिए कि ये एक माध्यम है, माध्यम 1 है और ये आपका माध्यम 2 है, ये माध्यम 2 है। इसके बीच में एक क्या है, आपका सतह है। इसके बीच में आपका एक सतह है। इस सतह के पीछे वाले भाग को हम कहते हैं पॉलिश सतह। क्या कहते हैं? पॉलिश सतह। ठीक है, और इसके आगे वाले जो भाग को हम क्या कहते हैं, आपका परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसके आगे वाले भाग को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब क्या है आपका प्रकाश, और इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब आपका प्रकाश आया और इस सतह पे टकराया और फिर वापस इसी माध्यम में आ गया। प्रकाश आपका आया और इस सतह पे टकराया और फिर वापस इसी सतह में आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आपका आया, टकराया और वापस उसी माध्यम में आ गया, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए आपका ये क्या है, आपका दर्पण है। ठीक है, ये आपका दर्पण है। इस दर्पण पे प्रकाश आया, इससे टकराया और फिर वापस इधर ही आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की परावर्तन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उस माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उदाहरण, जब कोई चमकीला सतह या दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो उसकी चमक हमें दिखाई देती है। एक आप सीधा डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं, आप अपना चेहरा देखते हैं, वो भी क्या है, आपका एक सतह है जिससे प्रकाश जाता है, टकराकर वापस आ जाता है, जिससे हमें क्या दिखाई देता है, हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग डेली देखते हैं प्रकाश का। तो अब आपका अगला है आपके पास प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से जानने से पहले उससे पहले हम उसके डायग्राम से समझते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, ये क्या है, आपका सतह है। सतह है यानी आपका क्या है, ये एक दर्पण है, आपका एक दर्पण है। और पीछे जो का हिस्सा जो होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, आपका पॉलिश सतह होता है, पॉलिश सतह होता है। और जो आगे वाला हिस्सा होता है वो होता है आपका परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आया, इस सतह पे टकराया और वापस चला गया। ठीक है, और जो कोण प्रकाश की किरण जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं इसको। और जो प्रकाश की किरण टकरा कर परावर्तित हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। जो टकरा के आपका जा रहा है वापस उसी माध्यम में, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। और जिस बिंदु पर आपका टकरा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और इस आपतन बिंदु पर हम एक लंब लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी 90 का कोण बनाएंगे इस आपतन पे। तो आपका इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको हम नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है ओ, ये है आपका बी, ये है आपका एन। ठीक है, और
अब आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण आई बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपके कोण आर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोण आर कहते हैं। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम आर कहते हैं। तो देखिए आपका प्रकाश के पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। और आपतन कोण यहाँ पे क्या है, आपका आई है, और परावर्तन कोण क्या है, आपका आर है। आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आपका आर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल आई जो होगा वह क्या होगा, एंगल आई जो होगा वह क्या होगा, हमेशा ही एंगल आर के बराबर होगा। यानी आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा ही क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री पे आप आया, आपका आपतित कोण का 30 आपतन कोण 30 पे डिग्री बन रहा है, तो परावर्तन कोण भी क्या बनेगा, आपका 30 डिग्री बनेगा। ये और आपका आपतन कोण मान लीजिए 15 डिग्री पे आपतन कोण बन रहा है, तो परावर्तन भी आपका 15 डिग्री पे ही होगा। अगर 40 डिग्री पे बन रहा है तो 40 डिग्री पे क्या होगा, परावर्तन होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे शीशा वाला हम लोग खेलते हैं कि धूप आ रहा है, धूप और शीशे को जैसे हम धूप में रख देते हैं, उसके बाद इसको शीशे को ऐसे ऐसे करते हैं तो देखते हैं कि आपकी जो प्रकाश की किरणें कभी इधर जाती हैं, कभी इधर जाती हैं, कभी इधर जाती हैं। तो वही सेम है कि आपका जितने डिग्री जितने कोण पे हम आपका उस शीशे पे पड़ेगा प्रकाश की किरण, उतने ही कोण पे क्या होगा, परावर्तित होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश के पहला नियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आपका प्रकाश के पहला नियम कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। ठीक, दूसरा ये है आपका प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे। एक ही समतल मतलब कि आपका ये अभी देखिए क्या है, ये मान लीजिए दर्पण है और दर्पण को हम लोग ऐसे रख दिया है। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तरफ है, यानी एक ही समतल में है। इसी को कहते हैं आपके प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। ठीक है, अब आप यहां से देखिए इनके बारे में हम नाम लिख लेते हैं तो थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एओ क्या है आपका, यहाँ पे एओ जो है वो क्या है, आपतित किरण है। क्या है आपका, आपतित किरण है। और ओबी जो है क्या है आपका, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और ओएन है आपका अभिलंब, और एंगल आई जो है वह क्या है आपका, आपतन कोण। क्या है आपका, आपतन कोण। आपतन कोण है, यह है आपका आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, और एंगल जो आर है वो है आपका परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। ये क्या है आपका, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे एंगल आई जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, और एंगल आर जो है आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जो आपका आपतित किरण एओ है, अभिलंब ओएन है और आपका परावर्तित किरण ओबी है। ये क्या है, आपके तीनों ही एक ही समतल में है, एक ही समतल में है। इसी को हम कहते हैं आपका प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कहते हैं। पहला नियम यह है कि आपका एंगल आई और एंगल आर यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा ही क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरा नियम यह है कि आपका आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे। यही आपके प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है,
आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।